डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0, हमको इस फार्मूले को फाइंड आउट करना है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के कितने पास तक आता है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। टच नहीं करता, उसके पास तक आता है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कहलाती है R0। और R0 इक्वल टू जो फार्मूला होता है ZE इंटू 2E अपॉन 4πε0 इंटू हाफ mv स्क्वायर। इस फार्मूले को हमको प्रूव करना है। और R0 जो होगा, यानी ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0, इट मस्ट बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड प्लस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। इन दोनों से के प्लस से R0 को ज्यादा होना चाहिए, टच नहीं करेगा कभी भी इसको। नाउ चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है 2e, 2e4। अल्फा पार्टिकल मतलब 2he4, ये अल्फा पार्टिकल पे चार्ज हो गया। एंड चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड ZE, Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मटेरियल ऑफ द फॉइल, कोई भी हम फॉइल यूज कर सकते हैं, तो Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द मटेरियल ऑफ द फॉइल प्लस ई चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है वो कितना होता है, प्लस ई होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस R0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस R0 ड्यू टू न्यूक्लियस। अब R0 तक वो पहुंच रहा है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ZE अपॉन 4πε0 R0, V के फार्मूले से ये आएगा। 1/4πε0 की वैल्यू ये होती है। ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया इतना। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट R0, अब R0 पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, वहां से वो काइनेटिक एनर्जी पे आ रही है और वहां आके रुक रही है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ZE अपॉन 4πε0 R0, ये हो गया पोटेंशियल इनटू चार्ज, चार्ज मतलब चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, दैट इज 2E। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू ये। अब इससे हम R0 को ऊपर ले आएंगे, बाकी सबको नीचे, तो R0 की वैल्यू हमको मिल जाएगी ZE इंटू 2E अपॉन 4πε0 हाफ mv स्क्वायर। ये जो फार्मूला है, दिस फार्मूला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला।